धैर्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मॉडल पेपर जो नवीनतम सिलेबस पर आधारित है, जिसमें हमारा 40% सिलेबस कम कर दिया है, और पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है आने वाले एग्जाम में, उसको लेकर हम देखेंगे। पेपर हमारे हर वर्ष के भांति इस बार भी 56 नंबर का होगा और हमें समय 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे। पेपर का जो पैटर्न है वो बाकी के वर्षों से इस बार बदल गया है। 5 खंडों के अंदर पेपर डिवाइड रहेगा। जो पार्ट ए होगा इसका, पार्ट 1, उसमें 11 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे जो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जिसमें बहुविकल्पी होंगे। 4 में से जो सही है हमें वो चुनना है और उसका आंसर हमें नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक 10 क्वेश्चन 15 शब्दों 20 शब्दों तक आंसर लिखने वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। इस प्रकार पार्ट ए जो है वो टोटल 20 नंबर का होगा। पार्ट बी के अंदर 12 से लेकर 15 तक 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार 8 नंबर के प्रश्न जो हैं आपके पार्ट बी में होंगे। पार्ट सी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस प्रकार 12 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के अंदर ऑप्शन रहेंगे। हमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से 1 करना है। कुल मिला के 4 प्रश्नों के स्थान पे 8 होंगे और 8 में से हमें कोई से भी 4 करने और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है। इस प्रकार 12 नंबर जो है हमें यहाँ से रहेंगे। इसके बाद पार्ट 4 जो है उसमें 20 और 21 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 प्रश्न होंगे हमारे और मैप यहाँ से पूछे जाएंगे। 4-4 नंबर के मैप होंगे और कुल मिला के 8 नंबर के हमारे मैप आएंगे। एक क्वेश्चन में विश्व से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे और दूसरे वाला जो प्रश्न होगा उसमें राजस्थान और भारत के जो मैप हैं उनकी लोकेशन जो हैं प्रमुख वो पूछी जाएगी। उसके बाद पार्ट 5 जो है उसमें 22 और 23 2 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और दोनों क्वेश्चन निबंधात्मक होंगे। अब हम थोड़ा सा आकलन कर लें कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो हैं बन सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 1 के अंदर 10 अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और प्रत्येक 10 प्रश्न जो हैं वो ऑप्शनल होंगे। जिस प्रकार मान लीजिए कि संभववाद की नींव किसने रखी, तो हम सबको ध्यान है कि संभववाद की जो नींव है वो किसने रखी है। भारत में दूसरा प्रश्न है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं। तो नगरों के जो प्रकार हैं उनमें से हमारा चैप्टर है छठे लेशन में से। एस्किमो जाति के लोग मछली का अत्यधिक महत्व है। कौन सी मछली का है? सील का है, वेल का है, सिलोन का या छोटी मछलियों का है। तो आप और हम सब जानते हैं सील मछली का उनके जीवन के अंदर बहुत अधिक महत्व है। सील मछली को वो भोजन के साथ साथ उसकी जो खाल है उससे उसकी हड्डियों को भी अपने औजार वगैरह बनाने में, अपने आवास जो इग्लू है उनको बनाने के अंदर ये लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम उद्यम कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम उद्यम कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग या जो कार्य है मनुष्य का वो आखेट या संग्रहण करना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका सही आंसर सी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार इसमें तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में चीनी का सबसे उत्पादक राज्य वर्तमान में महाराष्ट्र है, इससे पहले यूपी था।
चंबल परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों का 50-50% हिस्सा है। 23वें लेशन से ये प्रश्न जो है आपके पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक गोवंश जो है राजस्थान में वो बीकानेर जिले के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्रोश क्या है? एस्किमो जनजाति की जो महिलाओं के द्वारा वस्त्र पहना जाता है क्रोश कहलाता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष के अनुपात को, इसको निकालने के सूत्र हैं लिंगानुपात को निकालने के। पुरुष संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ का अलग है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ का प्रश्न अलग है। पूर्व पश्चिम गलियारे किन दो शहरों को जोड़ते हैं? तो ये भी आपको पूर्व पश्चिम गलियारा किस किस को जोड़ता है आपको ध्यान रखना चाहिए। गुजरात से लेके असम के आगे तक वाला जो भाग है हमारा पश्चिम बंगाल तक का, वहाँ तक ये जाता है। तो किसको किससे किसको जोड़ रहा है? परिवहन और संचार वाले चैप्टर से है ये, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को खनिज का अजायबघर क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के अंदर कई सारे ढेरों खनिज, सभी प्रकार के खनिज यहाँ मिल जाते हैं। कई सारे खनिजों के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। आप बता सकते हो इसमें कि कितने खनिज जो हैं राजस्थान में पाए जा रहे हैं। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई दो कारण लिखिए। तो दोनों कारण आधे आधे नंबर के लिए हैं, तो आपको बताना है। धात्विक व अधात्विक खनिजों के अंदर जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है और धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है, इसी के अंदर एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे 15 शब्दों के लिए, उसी में इस प्रकार के प्रश्न जो आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं ना, वो भी प्रश्न पूछे आप जा सकते हैं। तो मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्या हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से कहाँ के मध्य चली? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, 34 किलोमीटर लंबी। सिंचाई व सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, बूंद बूंद सिंचाई और वैज्ञानिक सिंचाई विधियों का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण आपको ध्यान ही है। नगरों के अंदर रोजगार है, नगरों के अंदर शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्थाएं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होती है। नगरों का जो भव्यता है वो ग्रामीण लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उसके लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं। कई सारे इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्या कारण है। बुश्मैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप को समझाइए। तो बुश्मैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप को आपको समझाना है, किस प्रकार से वो लोग व्यवसाय तो करते नहीं है, वो लोग किस प्रकार से अपने खाद्यान्न वगैरह के लिए वो इधर उधर भटकते हैं, भोजन प्राप्ति कहाँ से करते हैं, शुतुरमुर्ग उनके जीवन में क्या रखता है और उनके आवास वगैरह किस प्रकार के होते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर हमें लिखना है। तृतीय व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? एक सेवा सेक्टर का कार्य है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो आपको बताना है। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को किस प्रकार रोका जाए, उसके कोई उपाय सुझाइए। तो जल प्रदूषण के अंदर नदियों के अंदर जो फैक्ट्रियों वगैरह का निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको उसमें नहीं मिलाएं। कई सारी हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों के चलते हम कुछ जीवों को या मृत जो शरीर होते हैं उनको नदियों के अंदर प्रभावित कर देते हैं, तो वैसा नहीं करें, है ना। तो नदियों को प्रदूषित होने से हम उनको रोक सकते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय जो हैं हमें बताने हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी, जहाँ 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में ऑप्शन होगा। पशुचारण की समालोचना कीजिए अथवा भारत में उद्योगों के विकास के लिए कोई 3 सुझाव बताइए। तो भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार से हो सकता है, कहाँ और नए क्षेत्र है जहाँ औद्योगिक विकास किया जा सकता है, तो उससे संबंधित कुछ सुझाव हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सघन और प्रकीर्ण अधिवास में कोई 3 अंतर बताइए। ग्रामीण अधिवास के रूप हैं दोनों, इनका उपयोग आपको इसके अंदर कोई अंतर स्पष्ट करने हैं। तो इनकी विशेषताओं में आप जाओगे तो एक की विशेषता एक तरफ, दूसरे की विशेषताएं दूसरी तरफ लिखोगे तो वो इनके अंतर हो जाएंगे। इसी में अथवा में प्रश्न है, मानव अधिवास का वर्गीकरण कीजिए। तो मानव के अधिवासों को आपको बताना है किस किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय, जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोका जाए वो बताना है आपको। 13 लेसन के लास्ट में लिखा हुआ है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण किस प्रकार रोका जाए, विवाह की उम्र को बढ़ाया जाए, है ना, शिक्षा लोगों को दी जाए, परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो हैं वो अपनाया जाए। तो इस प्रकार से आपको इनके सुझाव लिखने हैं। भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। भारत में साक्षरता दर किस प्रकार से बढ़ी जाए, जिस प्रकार सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर रही है उसके माध्यम से चुनाव वगैरह जो हैं यहाँ पर भी
न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए, इससे भी साक्षरता प्रतिशत बढ़ेगा। सरकार की योजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो किन कारणों से भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है प्रभावित होता है, उनके बारे में हमें लिखना है। जहाँ पे कच्चा माल होता है वहाँ सूती वस्त्र उद्योग होता है। जहाँ की जलवायु समुद्री होती है, जिसमें नमी होती है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता है। परिवहन, सस्ता श्रमिक, रोजगार वगैरह जो जहाँ जैसे बिजली हो गई, एक विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, पूंजी है, बाजार है, तो ये सारी चीज़ें सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। इनमें से कोई सी भी 3 जो हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद है सड़क परिवहन की व्याख्या कीजिए। तो सड़क परिवहन के कितने प्रकार हैं? अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सड़कें, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें। तो इनके प्रकार हमें जो भी है वो लिखते हुए यहाँ पे बताने हैं हमें। उसके उपरांत हमारे मैप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मानचित्र से वो हैं, तो विश्व के मानचित्र के हमें लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों के बारे में अंकित करना है। बफेलो कहाँ हैं, सेंटोस कहाँ हैं, सार, ओसाका, या फिर आपको भारत के मानचित्र के अंदर चीन, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, ये आपको इसमें भरना है। आप दोनों में से या तो आप लौह इस्पात केंद्र भर सकते हो, नहीं तो आप सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र भर सकते हो। दोनों में ऑप्शन दे रखे हैं आपको। दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित सूती वस्त्र उत्पादन केंद्रों का बताइए। तो राजकोट आपको लिखना है। मदुरै कहाँ हैं? ब्यावर और भीलवाड़ा। देखो 2 जो हैं ब्यावर और भीलवाड़ा, ये को राजस्थान से पूछ लिए गए हैं, आपको ये बताने हैं। नेक्स्ट इसी में अथवा में दे रखा है चित्तौड़गढ़, जयपुर, चेन्नई और श्रीनगर, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं हमारे यहाँ पे। तो इन औद्योगिक नगरों को आपको लिखना है। तो 2 चित्तौड़ और जयपुर तो भारत में राजस्थान से है ही, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, और चेन्नई आपको ध्यान है तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद वही दिए गए रेखा चित्र के अंदर मानचित्रों को दिखाइए। तो वही आपको 2 नंबर के लिए फिर इसमें से वापस प्रश्न पूछ लिया। तो इसमें आपको बताना है कहाँ कहाँ पे है। बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, नागौर, ये पूरा राजस्थान से, राजस्थान के ज़िले हैं। आपको राजस्थान के सभी जिलों की लोकेशन ध्यान में रखनी है। राजस्थान से जिलों के अलावा कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता नहीं है। कई बार खदानों से पूछ लिया जाता है कि खोदरीबाई खान कहाँ पे है, रामपुरा आगूचा कहाँ पे है, जो ताम्र खाने हैं हमारे यहाँ पे, तो वो कौन कौन सी है। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। बाकी मेजर रूप से राजस्थान से जो मैप का प्रश्न बनता है उसके अंदर ज़िले ही पूछे जाते हैं, हमें ज़िलों का ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या करनी है। ऐसे आर्थिक कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं? तो उसमें रोजगार हो गया, औद्योगिकरण हो गया, खनिज संसाधन हो गए। ऐसे कई सारे आर्थिक कारक जो हैं वो जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार से प्रभावित करने हैं, उनका हमें व्याख्या करनी है। इसी में अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या का वितरण सभी जगह समान है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से, वो आपको बताना है। होता क्या है जनसंख्या वितरण? निम्नलिखित कारकों के आधार पर विश्व में जनसंख्या वितरण को स्थित करना है। जैसे जनसंख्या वितरण अवस्थी से किस प्रकार प्रभावित है, जलवायु से किस प्रकार प्रभावित है, या धरातल से किस प्रकार प्रभावित है। इसी प्रश्न में तीसरा ऑप्शन और है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पर लेख लिखिए। जनसंख्या की व्यावसायिक व्यापार वगैरह किस प्रकार से होता है उसके ऊपर आपको लेख लिखना है। और अंतिम जो प्रश्न है 23वां, इसमें भी एक प्रश्न में 3 ऑप्शन होंगे। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु अपनाए जाने वाले सुझाव जो हैं वो आपको बताने हैं। सिंचाई की सुविधाओं को विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए, राजस्थान में किस प्रकार से किए जानी है। और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य मॉडल पेपर जो है वो भी हम देखें। हम आगे वाले वीडियो के अंदर इसी प्रकार का एक मॉडल पेपर देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी जो हैं इससे जुड़ सकें। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर, कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, क्या जोड़ा जाए, और कोई नई चीज़ इसमें अगर आपको बतानी हो। ऐसे एक मॉडल पेपर के साथ हम फिर अगले वीक मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।